हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए दिसंबर मंथ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी की फीलिंग्स को जानना चाहते हैं अपने लिए, स्पेशली कोई ऐसा पर्सन जो आपके माइंड में है इस वक्त ये रीडिंग देखते वक्त, एंड जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा शर्मीला है या किसी वजह से अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाता। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली ये बता सकती है कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्यों फ़ील करते हैं, एंड क्यों नहीं खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Knight of Wands, Seven of Wands, Temperance, Knight of Swords, and the Chariot. ओके, सो हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस के होने का मतलब है कि ये किसी चेंज को लाना चाहते हैं और इस चेंज को लाए बिना अब ये रह नहीं सकते हैं। ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये जो एनर्जी है इस पर्सन के ऊपर हावी होते जा रही है, ऐसे जैसे कि वो अब वो नहीं है और उन्हें अपनी फीलिंग्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। सो कोई क्रेज़ी होता जा रहा है आपके बारे में, ऑब्सेस्ड है और कोशिश कर रहा है कि वो आपको ये ना शो करें, बट लगता नहीं कि ज़्यादा दिनों तक ऐसा कुछ चल पाएगा और ये आपसे दूर रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास है ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो फ्लर्टेशियस है, लाइक उन्हें फ्लर्ट करना पसंद है और वो एक प्लेयर टाइप की पर्सनालिटी रखते हैं। उन्हें दूसरों का अटेंशन पाना, वैलिडेशन पाना बहुत अच्छा लगता है। इससे उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस होता है, इससे उन्हें डिज़ायरेबल महसूस होता है। और ये बहुत सारे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं और यू नो आपके साथ चीज़ें थोड़ी अलग हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है। लाइक आपके साथ वो अभी तक वो अचीव नहीं कर पाए हैं जो वो दूसरों के साथ बहुत आसानी से अचीव कर सकते थे। लाइक आप उनकी बातों से इम्प्रेस नहीं होते उतनी जल्दी जितनी जल्दी दूसरे लोग हो जाते हैं। आप उन पे उतना ट्रस्ट नहीं करते और ये रिलेशनशिप अगर है ऑलरेडी तो ये उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से आगे बढ़ जाता था दूसरों के साथ। अगर उनका अभी भी आप पे क्रश है और ये कोई सिचुएशनशिप है तो उन्हें हैरानी है कि अभी तक ये फ्रेंडशिप और सिचुएशनशिप ही है, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि आपकी जगह कोई और होता तो सिचुएशन अलग होती। वो डेफिनेटली अभी तक काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। सो उन्हें लगता है कि आपकी बाउंड्रीज ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आप बहुत स्पेसिफिक हैं। आप अपने लाइफ में किसको चाहते हैं इसको लेकर आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट ही रखते हैं। एंड अगर कोई आपके लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, उसे आपका भरोसा जीतना पड़ेगा, उसे आपके क्लोज आना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। सो उन्हें लगता है कि आपका ट्रस्ट जीतना एक चैलेंज है। ये पर्सन आपको एक चैलेंज की तरह भी देखता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट और लव जीत लिया तो वो एक तरीके की अचीवमेंट होगी। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को आजकल थोड़ा अपने ऊपर डाउट होने लगा है आपके वजह से। लाइक आपसे मिलने से पहले उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल इररेसिस्टिबल है और उनसे कोई दूर नहीं रह सकता, बट आपसे मिलने के बाद उन्हें दिख रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनसे दूर रह सकते हैं। आप उनके बारे में इतनी क्रेज़ी नहीं है कि आप सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाएं एंड आप इस बात की भी परवाह ना करें कि ये पर्सन आपके लायक है या नहीं। आप उन्हें अपना सारा लव और अटेंशन ऑफ़र करें। सो कभी कभी तो ये चीज़ इस पर्सन को फ्रस्ट्रेट करती है। सो कभी कभी ये बात इस पर्सन को बहुत फ्रस्ट्रेट करती है एंड इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण ये कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं आपको लेकर कि आपका दिल जीतना आसान नहीं है और आप एक बहुत टफ पर्सन है। बट देन यही बात इन्हें मोटिवेट भी करती है कि आपके जैसा लवर हो तो वो बिल्कुल सिक्योर रहेंगे इस रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर उनके लिए आपका भरोसा जीतना इतना मुश्किल है तो कोई और इससे कभी नहीं जीत पाएगा। सो इट्स लाइक उन्हें पता है कि एक बार अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए तो उन्हें फिर किसी बात के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सिक्योर रिलेशनशिप में होंगे
एंड ये डेफिनेटली आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। वो आपकी लॉयल्टी, आपकी ब्यूटी, आपके डेडिकेशन से इम्प्रेस्ड है। हालांकि उन्हें लगता है कि इस ब्यूटी, डेडिकेशन और लॉयल्टी तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है, तो वो जो जर्नी है वो इन्हें कभी कभी फ्रस्ट्रेट करती है और इन्हें लगता है कि इन्हें गिव अप कर देना चाहिए। पर ये इस पे गिव अप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन्हें डेस्परेट कर रहा है, इन्हें आपका साथ चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो लगता है जैसे आजकल ये अपने आप को मना रहे हैं कि उन्हें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए, उन्हें खुद को बदलना चाहिए, उन्हें डेफिनेटली कोई रास्ता ढूंढना चाहिए आपके क्लोज आने का। बिकॉज़ अगर वो ये अपॉर्चुनिटी जाने देते हैं तो फिर कभी उन्हें वो लव नहीं मिलेगा जो वो ढूंढ रहे हैं, और ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत स्कैरी है। ऑल्सो हमारे पास है द चैरियट का कार्ड। तो द चैरियट इनके दो तरीके की थिंकिंग को दर्शाता है। एक तरफ तो ये बात खुश है कि उन्हें आपके जैसा कोई पर्सन मिला जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर वो आपका भरोसा जीत लेते हैं तो। दूसरी तरफ इनका माइंड है, इनसे कहता है कि ये तो बहुत ही लॉन्ग जर्नी है और इसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डायलमा में है। इट्स लाइक इनकी मैच्योरिटी ने आपके पास आने से रोक रही है, एंड इन्हें लगता है कि ये जर्नी एक इम्पॉसिबल सी चीज़ बन जाए ये अचीव करना। एंड इसलिए ये थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, बट इनका हार्ट इन्हें आपकी तरफ लेके आएगा। मुझे इसलिए ये रीडिंग पढ़ के थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है। ऐसा लगता है कि इनकी मैच्योरिटी, इनका सोचने का तरीका इन्हें होल्ड बैक कर रहा है, और दूसरी तरफ इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है खुद पे। इनकी फीलिंग्स इन्हें आपकी तरफ खींच के ले जा रही है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है ये आजकल। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 10 of Wands, 8 of Pentacles, the Judgment, 2 of Wands and 6 of Wands. Okay. तो हमारे पास है 10 of Wands। 10 of Wands है तो एक बोझ है इन पे जो ये कैरी कर रहे हैं, और इन्हें नहीं पता कि ये बोझ ये आगे कैरी कर पाएंगे या नहीं। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये फील कर रहे हैं कि कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। ओके, एंड ये इस वक्त फोकस है अपने वर्क पे, बट द थिंग इज़ कि ये अपने आप को बस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक आप पे से ध्यान हटाने की कोशिश है। जजमेंट कर रहे हो सकते हैं कि आप बहुत डिमांडिंग है, आपको पाना बहुत मुश्किल है, बट देन चाहे जितने भी जजमेंट करें उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके साथ फिर से फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं, दूर की सोचने लगते हैं और फिर मोटिवेट हो जाते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन्हें कहता है कि इन्हें कोशिश करनी चाहिए और वो डेफिनेटली इससे बाहर निकल आएंगे। सो बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है इनके लिए, और ये इसे प्रोसेस कर रहे हैं, इससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये एक नया वक्त है, नया टाइम है, जिसे एक नया फ्यूचर क्रिएट करना है। आई मीन ये एक फेज़ है, एक शिफ्ट है, और आप कस्प पे है वो सिचुएशन जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, बट जल्दी ही कुछ नया आपके सामने आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली चीज़ें मूव कर रही हैं और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन के बारे में और इनके थॉट्स के बारे में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.